Assalamualaikum students, my name is Zishan Rahim and you are watching my YouTube channel Chemistry with ZR। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मॉडल पेपर कराची। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा सेकेंड ईयर कराची बोर्ड के मॉडल पेपर के बारे में। हमारे पास मॉडल पेपर के अंदर 3 सेक्शन हमारे पास बने हुए हैं। सेक्शन ए ये हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड सेक्शन है और ये 17 मार्क्स का आपके पास सेक्शन है। एक एमसीक्यू आपके पास 1 मार्क्स का और एमसीक्यूज आपके पास तकरीबन तमाम चैप्टर से एक या दो एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। वेटेज पर डिपेंड कर रहा है, जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उसका एमसीक्यू ज्यादा आता है और जिसका वेटेज कम है उसका एक एमसीक्यू आपके पास आपके एग्जाम में आता है। सवाल ये है कि एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से की जाए। देखो बेटा, एमसीक्यूज की तैयारी की जाती है, जो भी आपको लेक्चर डिलीवर किया जाता है उसको उसकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के थ्रू आप एमसीक्यूज क्लियर करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज याद करने की चीज नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट है। जितने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे उतना आपके एमसीक्यूज के ऊपर ग्रिप आपके पास अच्छी होगी। नाउ सेक्शन बी के अंदर हमारे पास दो आपके पास सेक्शन बने गए हैं, एक इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन बी और सेक्शन सी में इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री की बात करेंगे। सेक्शन बी के हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 7 पार्ट। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होती है। नाउ इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर इंक्लूड है आपकी बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इनऑर्गेनिक के, चैप्टर नंबर 1 एस एंड पी ब्लॉक एंड चैप्टर नंबर 2 आपके पास डी ब्लॉक। नाउ 11 चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 ये तीनों चैप्टर बिलोंग कर रहे हैं जनरल केमिस्ट्री। इसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर आता है। 11 बिलोंग्स टू इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, 12 बिलोंग्स टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड 13 बिलोंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस की बात करें, ये 7 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। 7 क्वेश्चंस के अंदर पहले 4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, फर्स्ट 4 पार्ट्स बिलोंग टू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बिलोंग्स टू 11, 6 पार्ट बिलोंग्स टू 12 and 7 part belongs to 13। जो शुरू के 4 पार्ट हैं ये आपके पास 1 और 2 से आराम से सॉल्व हो रहे हैं। 1 से लेकर 4 पार्ट तक चैप्टर नंबर 1 और 2 से क्वेश्चन आए। इसी तरीके से जो 5th पार्ट है वो 11 से आया है, 6 12 से आया है, 7 13 से आया है। आगे हम बताएंगे आपको किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये ओवरऑल सेक्शन बी में इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन। अब सेक्शन सी में जो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल केमिस्ट्री के अंदर आपको एक क्वेश्चन करना है। ईच क्वेश्चन हैज 2 पार्ट, ए एंड बी। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक आपको करना है, यानी कि 2 पार्ट आपको करने होंगे। या तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट करने हैं या क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट ए और बी। ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आया है, बी पार्ट में आपके पास केमिकल प्रिपरेशन या केमिकल रिएक्शन मौजूद है। इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों से आपके पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट है आपके पास, ए और बी। ए का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 से आया है और बी का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 12 से आया है। 12 का मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आया है। तो अगर हम यहाँ आपको बताएं कि अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन अटेम्प्ट करना है, अगर आप चैप्टर
नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास इनऑर्गेनिक का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। कैसे? देखिए 1 और 2 क्या है, ये 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। आपको कितने पार्ट्स करने हैं? 4 करने। ये ऑटोमेटिकली आपके पास चॉइस में चले गए, ऑटोमेटिकली आपके पास चॉइस में चले गए। और आपने अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो दोनों क्वेश्चन ए और बी पार्ट 1 और 2 से, वो आपको याद है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग में हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहते हैं तो ए और बी, ए पार्ट चैप्टर 2 का है और बी पार्ट चैप्टर 12 का है। चैप्टर 2 आपको ऑलरेडी याद है, 12 भी याद है, उसका मतलब इसमें आपके पास चॉइस आ जाएगी, आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। मगर यहां पर फिर आपके पास चॉइस खत्म हो जाएगी क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी सिर्फ 3 चैप्टर याद करके जा रहे हैं और 3 चैप्टर से आपके पास ये सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, इनऑर्गेनिक सेक्शन आपको मैंने समझा दिया है, सेक्शन बी भी और सेक्शन सी भी। अब जो हमारे पास दूसरा सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अटेम्प्ट 5 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट, यानी कि 5 पार्ट आपको यहाँ करने हैं 7 में से, यानी कि इसमें आपके पास सिर्फ 2 पार्ट्स की चॉइस है। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो 3 से लेकर 10 तक हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 to 10 आपके पास चैप्टर जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 7 तक आपके पास इनऑर्गेनिक था। अब यहां से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 क्वेश्चन 7 और इनऑर्गेनिक प्लस जनरल केमिस्ट्री में और 7 पार्ट आपके पास ऑर्गेनिक के अंदर। जो थर्ड पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 से बिलोंग कर रहा है, जो 8 पार्ट थर्ड को बिलोंग कर रहा है, 9 पार्ट चैप्टर 5 को बिलोंग कर रहा है, 10 पार्ट चैप्टर 4 को बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास जो 11 पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 को बिलोंग कर रहा है, 12 पार्ट बिलोंग कर रहा है चैप्टर नंबर 6 को, 13 पार्ट बिलोंग कर रहा है चैप्टर नंबर 6 को और 14 पार्ट बिलोंग कर रहा है चैप्टर नंबर 9। You have just 2 question choice in this section. तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि चॉइस आपने कैसे एडजस्ट करनी। नाउ सेक्शन सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 2। ईच क्वेश्चन है 2 पार्ट, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, A and B, 5 belong to chapter 5, A part belong to chapter 5 and B belong to chapter number 4। ये जो आपके पास चैप्टर नंबर 4 के बिलोंग कर रहा है बी पार्ट, ये आपको कॉमन नेम दिए हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 के अंदर ए पार्ट बिलोंग कर रहा है 6 या 10, इसमें चॉइस है या 6 कर लें या 10 कर लें। इसी तरीके से आपके पास बी पार्ट बिलोंग कर रहा है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इसमें आपके पास केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, चैप्टर और 7 और 8 को मिलाकर आपने याद करना। यानी कि देखिए आपको टोटल 5 पार्ट यहां करने हैं और आपको एक क्वेश्चन यहां करना है। अगर आप चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 यानी कि 3 से लेकर 9 तक कर लेते हैं, 9 तक करने पर आपका ऑर्गेनिक सेक्शन का सेक्शन बी भी हो जाएगा, इसमें चॉइस भी आपके पास होगी और आपके पास ऑर्गेनिक सेक्शन का सेक्शन सी भी हो जाएगा, इसमें भी आपके पास चॉइस होगी। नाउ कैसे? देखिए आपने सिर्फ यहां पर एक चैप्टर छोड़ा है, चैप्टर नंबर 10। इस सेक्शन में आपके पास चैप्टर नंबर 10 का कोई सवाल नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये सारे चैप्टर याद कर रहे हैं तो आपके इसमें तमाम पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे विद चॉइस के साथ, ठीक है। और सेक्शन सी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने चैप्टर नंबर 10 याद नहीं किया, लेकिन 10 का यार चॉइस है, तो दोनों में से कोई एक आपके पास चॉइस के साथ अटेम्प्ट हो जाएगा आराम से। तो मैंने कोशिश ये की है कि आपको पूरा मॉडल पेपर कराची बोर्ड एक्सप्लेन करूं कि आपके पास किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो इसमें समझ में आ रहा है कि इनऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर आपको जो 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में करने हैं
और एक क्वेश्चन जो आपको सेक्शन सी में करना है वो 3 चैप्टर से हो सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, क्योंकि एक एक पार्ट आपके पास जो है वो उसके अंदर मौजूद है। शॉर्ट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, ये पूरा मॉडल पेपर आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपको पेपर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आपको बताऊंगा।